कहानी के इस पार्ट में हमें शुरुआत में शिचैन को देखने को मिलता है। शिचैन ने बार बार आचिंग को कॉल लगाने की कोशिश किया, लेकिन उसने उसे बार बार इग्नोर किया। अंत में आचिंग ने उसे ब्लॉक कर दिया, हर जगह से मैसेज कॉल हर जगह से उसने ब्लॉक कर दिया। शिचैन ये देखकर मायूस हो गया कि उसने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसने मुझे ब्लॉक क्यों किया है। इधर अब आचिंग उसकी फोटो को अपनी वॉलपेपर पर लगा कर रखा था। जब विंग ने उस फोटो को देखा, उसने कहा, अब तुम इसे जानते हो? आचिंग ने कहा, हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड था। विंग ने कहा, था मतलब अब नहीं है क्या? तो इसको वॉलपेपर पर क्यों रखे हो? आचिंग ने कहा, दरअसल बात ऐसी कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे ब्रेकअप कर दूं। विंग ने कहा, लेकिन क्यों? आचिंग ने कहा, क्योंकि वो लान वांग जी का भाई है। विंग ने कहा, हाँ लेकिन तुम उससे ब्रेकअप क्यों करोगे? कुछ हुआ है क्या? आचिंग ने कहा, पता है हम पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में हैं। हाँ मुझे पता ही नहीं था कि मेरी भाई इनके घर में था इतने मुश्किल से, और इसने कभी तुम्हारा सपोर्ट नहीं किया। वेंग ने कहा, ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान है। गगर ने हर तरफ से मेरी मदद किया। तुम्हें पता है वांग जी के बाद सिर्फ एक ही इंसान थे जिन्होंने उस घर में मुझे सपोर्ट किया। आचिंग ने कहा, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ अब नहीं रहना चाहता हूँ कि उनको एक पनिशमेंट के तौर पर दे रहा हूँ। सिर्फ उनको ही नहीं, उनकी पूरी फैमिली को। विंग ने अपने आंख को ब्लिंक करते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो आचिंग? आचिंग ने कहा, क्योंकि तुम मेरे प्यारे भाई हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ऐसे कोई सताए और मैं उसे इस तरह से माफ कर दूं। विंग ने सांस को छोड़ते हुए कहा, हाँ, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना उसने कुछ नहीं किया। आचिंग ने कहा, लेकिन फिर भी मेरे पास एक बहाना है, समझे? तुम चुप रहो। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। सीन कट होता है। इधर जो विंग था उसने अपने लिए एक बहुत बड़ा मेंशन खरीदा। उसने उस मेंशन का नाम वी मेंशन रखा। पहले उसने रखा था एलिंग मेंशन। तो उसने नाम को चेंज करने के बारे में सोचा तो मिस्टर वी ने कहा, अभी नाम मत चेंज करो, बिल्कुल तुम्हारा नाम विलिंग पेटशक है, तुम वी मेंशन ना रखकर एलिंग मेंशन ही रख सकते हो। इधर दादी जी ने कहा, अगर तुम चाहो तो हम वहाँ पर जा सकते हैं। विंग ने कहा, वो मेरे ऑफिस से काफ़ी ज़्यादा करीब से है, इसीलिए मुझे वहाँ पर जाना है। सब लोग राज़ी हो गए और सब लोग इस घर से उस घर में शिफ्ट हो गए। ये वाला जो विंग ने घर लिया था वो उस घर से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और काफ़ी महंगा भी था, क्योंकि वो थोड़ा पुराने मॉडल का है तो उतना उसकी महंगाई कम हो गई है, लेकिन फिर भी ये एक राजमहल था। विंग ने उसका रेनोवेशन करवाया था तो वो घर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था दिखने में। और इधर विंग भी अपना कमरा देख रहा था। इधर जब वांग जी अपने पूरे घर में फोटोज को ढूंढता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। उसे लगा शायद वेन चाओ उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। जब लान कोरैन ने देखा कि वांग जी कुछ ढूंढ रहा है तो उसने वांग जी से पूछा कि तुम क्या ढूंढ रहे हो? वांग जी ने कहा कि शादी की फोटोज। ये सुनकर लान कोरैन पागल हो गया। उसने कहा, तुम शादी की फोटोज क्यों ढूंढ रहे हो? किसकी शादी? कौन सी शादी? वांग जी ने कहा, मेरी और विंग की शादी। वेन चाओ ने कहा कि हम दोनों की शादी हुई थी। कहीं विंग सच तो नहीं बोल रहा है ना? कहीं सच में मेरी याददाश्त तो चली गई ना? ये सुनकर लान कोरैन ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। वो वेन चाओ भी विंग से मिला हुआ है। तुम्हें पता है वेन चाओ विंग के साथ कॉलेज में पढ़ता था। वो वेन चाओ उसका दोस्त है, इसीलिए वो उसकी तरफ बोल रहा है। वांग जी तुम उसकी बातों पे बिल्कुल मत आना। और हाँ, मैंने सोचा है कि तुम दोनों की शादी अगले हफ्ते ही करवा दूं। कि वेन चाओ भी ना बीच में टांग अड़ा रहा है। जल्द से जल्द वांग जी कोर्ट मैरिज करवाना बहुत जरूरी है। वांग जी ने कहा, इतनी जल्दी क्यों? आप इतनी हड़बड़ी में क्यों हो? कोरैन ने कहा, अब इसलिए क्योंकि सब लोग तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे अच्छा हुआ कि बेंचिंग हमारे घर में आ जाए, है ना? वांग जी ने कहा, अगर वेंचाओ ने सच कहा था तो फिर वो फोटोज कहाँ हैं? लाल कोरैन ने कहा, वो फोटोज नहीं है वांग जी। हाँ तुम भी ना। लान कोरैन चला गया, बट वांग जी को वो नाइट मेयर्स आते रहे, बंद नहीं हुआ आना। इधर अगले हफ्ते शादी की बातचीत चल रही थी तो इधर बातचीत के दौरान वांग जी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके दिल में कुछ कुछ हो रहा था। उसे विंग के बारे में बहुत याद आ रही थी। न जाने कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं क्यों रो रहा हूँ? क्यों बार बार उसकी छवि मेरे सामने आ रहा है? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पागल सा हो रहा हूँ। सीन कट होता है। इधर नेक्स्ट सीन में हम विंग को देखते हैं जो मॉल में अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदने आया था। दरअसल बच्चों के लिए कुछ ड्रेस
कुछ बैग्स वगैरह वो खरीदने के लिए आया था। छोटे छोटे जो बैग्स होते हैं ना पैसे रखने के लिए, वो छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बड़ी टाइप के वो बैग्स, और उसके बाद छोटे छोटे सॉफ्ट टॉयज। इधर वांग जी वहाँ पर ना वेंचिंग पूरे फैमिली के साथ ना वेडिंग ड्रेस खरीदने आया था। पर वांग जी बिल्कुल अपसेट था, लेकिन जैसे उसने विंग को अपने सामने देखा, उस वक्त ना विंग ने अपना जो मार्क्स है वो नहीं पहना था और ना ही हैट पहना था। विंग विंग बनकर गया था। लान कोरेन ना विंग को अपने सामने देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। उसने कहा, विभूषण तुम इस मॉल में कैसे आ गए? तुम्हें पता भी है एक लग्जरियस मॉल है। उसने एक स्टाफ को देखते हुए कहा, ऐसे ऐरा गहरा कैसे इस शॉपिंग मॉल में आ सकता है? विंग ने धीरे से मुस्कुराया। उसने कहा, आपको क्या लगता है कि इस मॉल में सिर्फ आप ही आ सकते हो? कोरेन ने कहा, ऑफ कोर्स हम आ सकते हैं क्योंकि हम अमीर हैं, और तुम जैसे गरीब इंसान को इस मॉल के अंदर आने के लिए किसने कहा? तुम्हारा हक कैसे हो गया? तुम इसके अंदर आ गए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? उस स्टाफ ने कहा, सर ये आप क्या बोल रहे हो? दरअसल ये विंग ने अपने सिर को नाम में हिलाया। वो लड़की चुप हो गई। कोरेन ने कहा, हाँ, तुम ऐसे अभी धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालो। विंग ने कहा, क्यों? मैं यहाँ पर पैसे देकर चीजें खरीदने आया हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ पर फ्री में चीजें लेने आया हूँ? कोरेन ने कहा, तुम्हें भीख मांगने के अलावा कुछ आता ही क्या? वैसे तुम्हारे बच्चे कैसी हालत में होंगे? बच्चों को लेकर भीख मांग रहे हो क्या रास्ते में? विंग ने कहा, वो नौबत अभी नहीं आई है। कोरेन ने कहा, और वो तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें? तुमने कहा था कि तुम मुझे घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दोगे तुम्हारे सामने। वो सब कुछ क्या है? विंग कहाँ चला गया तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें? हाँ विंग, बड़ा बड़े बातें करना ना बहुत आसान है, लेकिन हकीकत में कर दिखाना बहुत मुश्किल है। विंग ने देखते हुए कहा, मैंने सुना है कि आपकी कंपनी का शेयर्स बहुत गिर गए हैं। लान कोरेन चुप हो गया। उसने कहा, मैंने सुना है कि कंपनी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है। मुझे उम्मीद नहीं था कि इतने लग्जरी मॉल में आप मिलोगे, क्योंकि अभी आपकी हालत बहुत ख़राब है ना, इसीलिए। पैसे हैं आपके पास? चिंता मत कीजिए, अगर पैसे नहीं है तो मैं आपको पे कर दूंगा, ठीक है? ये सुनकर कोरेन को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे भिखारी के पास मैं पैसे लूंगा? विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, वक्त आने पर देखेंगे कि कौन भिखारी है और कौन अमीर। वक्त से पहले इतना उछलना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उसने कहा, तुम्हें पता भी है ये यिलिंग पेट्रियर्क का महल है, मॉल है, इलिक मॉल। हाँ, यहाँ पर कोई ऐरा गहरा नहीं आ सकता है। विंग ने हंसते हुए कहा, सही कहा आपने, यहाँ पर कोई ऐरा गहरा नहीं आ सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग कैसे अंदर आ गए? कोरेन ने कहा, तुमने मुझे ऐरा गहरा कहा? तुम जानते भी हो मैं लान कॉर्पोरेशन का ओनर हूँ। विंग ने कहा, वही लान कॉर्पोरेशन जो कि अब डूबने वाला है। आई एम राइट? लान वांग जी विंग की बातों को सुनकर वो सामने आ गया। उसने कहा, एक्सक्यूज मी, आप मेरे अंकल को ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते हो। विंग ने कहा, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि आपके अंकल ने पहले मुझसे बात की, मेरी इंसल्ट किया, बाद में मैंने किया, क्योंकि वो बहुत बोल रहे थे। वांग जी ने कहा, अंकल आपको किसी से ऐसे बात करने की कोई हक नहीं है। ये मॉल इलिंग पेट्रियर्क का है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है, उसने पाबंदी नहीं लगाई है। कोरेन ने कहा, तुम मुझे डर रहे हो? वांग जी ने कहा, यस अंकल, क्योंकि आप उससे बहुत ही बुरी तरीके से बात कर रहे हो। ये हमारे रूल के खिलाफ है। लगता है आप हमारे रूल को भूल रहे हो। कोरेन ने कहा, वांग जी और तुम विभूषण, मेरे सामने से निकल जाओ। विंग ने कहा, मुझे भी आपके सामने रहने का कोई शौक नहीं है। कोरेन ने कहा, बराया। विंग ने कहा, कौन बड़ा आया कौन छोटा आया, कुछ महीने बाद ही पता चल जाएगा। अंकल कोरेन, अब आई एम सॉरी मिस्टर लान कोरेन, ये बोलकर वो चला गया वहां से। कोरेन ने कहा, बराया। उसने कहा, तुम्हारे बिजनेस का क्या हाल है? तुमने कहा था ना तुम मुझे टक्कर दोगे। विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। इधर उसने मैनेजर से कहा, बोलो यहाँ पर क्यों आया? उन लोगों ने कहा, अब वेडिंग ड्रेस चूज कर रहे थे। विंग ने कहा, वेडिंग ड्रेस? ओह, इसका मतलब सुचैन की शादी हो रही है? उसने कहा, नहीं, अब सुचैन की नहीं, अब लाम वांग जी की। विंग ने कहा, क्या? उसने वांग जी की तरफ देखा। उसने कहा, दोबारा शादी कर रही है? तो सुनकर उसके मैनेजर ने कहा, अब दोबारा शादी? विंग ने कहा, अब तुम अपना काम करो। विंग चला गया। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में एक मीटिंग रूम में
सब लोग मौजूद थे। अभी तक इलिंग पेट्रिक नहीं आया। सब लोग बातें कर रहे थे। वांग जी के हाथ में एक प्रोजेक्ट का फाइल था। उसने कहा, अगर ये टेंडर मिल जाए तो शायद कुछ काम बन जाए। इतने शेयर्स गिर चुके हैं इन दिनों में कि अब हमें कोई देखता भी नहीं। सब लोग वांग जी को इग्नोर कर रहे थे। जो सब लोग वांग जी को इतना ज़्यादा भाव देते थे, अब वो लोग वांग जी को इग्नोर कर रहे थे। टोटली इग्नोर, मतलब जैसे कि वांग जी उनके सामने है ही नहीं। जो बिजनेसमैन वांग जी बना था वो था ही नहीं, क्योंकि पूरी तरीके से अब इलिंग पेट्रियक ने अपना दबदबा बना लिया था। जैसा इलिंग पेट्रियक अंदर आता है, सब लोग मतलब चौंक गए। सब लोग खड़े हो गए, तालियां बजाने लगे उसके लिए। विंग ने सबको बैठने के लिए कहा तो सब लोग बैठ गए। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और बाकी सब लोगों ने भी। सब लोगों ने अपने अपने प्रोजेक्ट को विंग को दिखाया। विंग ने देखा, फिर लान वांग जी ने भी दिखाया। विंग को लान वांग जी के ऊपर बहुत तरस आ रही थी। बेचारा सब कुछ भूल गया है। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर रहा हूँ। एक तुम ही तो थे जिसने मुझे इतना प्यार किया था, इतना प्रोटेक्ट किया था, सपोर्ट किया था, लेकिन तुम्हारे अंकल की वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है। आई एम सॉरी लानजान, मैं तुम्हें टेंडर नहीं दे सकता हूँ। उसने अपने माइंड में कहा, लेकिन उसे बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा बुरा, क्योंकि वो उसका हस्बैंड है। उसने उसका ख्याल रखा जिंदगी भर, जितने दिन तक उसे याद था, लेकिन अब उसे याद नहीं है, इसीलिए वो उसे भूल गया है। तो इसमें से कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी लान कुरैन ने किया ना, वो माफ़ी का हकदार नहीं है। इसीलिए लान को डुबाना बहुत ज़रूरी है विंग के लिए। उन्हें घुटना टेकने के लिए विंग मजबूर करने वाला है विंग के सामने। सीन कट होता है। सब लोगों ने अपना प्रोजेक्ट शो किया विंग के सामने। जो कि जियांग नहीं, वी चैंग था। उसने कहा, ठीक है तो विभूषण लग किसे करे। उसने अपनी भाई के कानों में कहा। विंग ने कहा, मुझे मौका तो बोलने का। उसने कहा, जिन जिजुआन, मुझे आपकी ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, इसीलिए 500 करोड़ का जो टेंडर है मैं आपको दे रहा हूँ। जिन जिजुआन बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वो पहली बार उन्हें 500 करोड़ का टेंडर मिला है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और विंग के हाथ को पकड़ के हैंडशेक करने लगा। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। न जाने कि उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि ये टेंडर ही वांग जी की लास्ट होप थी और वो भी चला गया। अब इसके बाद 6 महीने तक कोई टेंडर नहीं, कोई भी लॉन्च नहीं करने वाला है। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग ने वांग जी को देखा। जब उसने उसकी आंखों में देखा तब उसे इतना ज़्यादा गिल्टी फील हुआ कि वो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। आचिंग ने कहा, विंग संभालो अपने आप को। मुझे पता है कि तुम अपने हस्बैंड के लिए कमज़ोर हो, लेकिन इस वक्त लान कुरान की बातें बिल्कुल मत भूलो। विंग ने कहा, नहीं, जिनकी वजह से मेरे बच्चों को बेघर होना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे मेरे हस्बैंड से अलग होना पड़ा, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। हम सॉरी लानजान, थोड़ा वक्त तो मुझे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वांग जी ने अपनी सलाइवा को निकला। सब लोगों ने बातें की सिवाय वांग जी के। वो चुपचाप बैठा हुआ था। एग्रीमेंट साइन हो गया और फिर सब लोग एक एक करके निकलने लगे। विंग ने पेपर को फिल किया और उसने आचिंग को दे दिया। आचिंग चला गया। विंग जाने वाला था। उसने वांग जी की तरफ देखा। वो पीछे मुड़ गया। वांग जी ने कहा, अब मिस्टर इलिंग पेट्रियक। विंग रुक गया। उसने कपकपाते वॉइस को सुना। उसने पीछे मुड़ते हुए कहा, जी। वांग जी ने कहा, मुझे पता है कि आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। बिजनेसमैन कहना गलत है, आप एक बिजनेस टाइकून हो। मुझे पता है कि आपकी बराबरी अब कोई नहीं कर सकती है। 1.5 सालों के अंदर आपने बहुत कुछ किया है, कितना कुछ किया है कि मैं क्या ही बताऊं आपको। आपकी अब बिजनेस आसमान छू चुकी है। आपको फॉरेन से भी अवार्ड्स मिले हैं, कई ज़्यादा। आपका नाम हर जगह पर दाखिल हो चुका है। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आपने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सिर्फ 1.5 साल में एक मेल ओमेगा इतना कुछ कर सकता है, आपने दिखा दिया है। विंग ने कहा, थैंक यू। वांग जी ने कहा, वो दरअसल मुझे पता है कि मैं लालची नहीं हूँ, लेकिन अपनी कंपनी के लिए प्लीज़ क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो। विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने कहा, अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। विंग ने कहा, जैसे कि कैसे, किस टाइप की हेल्प। वांग जी ने कहा, मेरी कंपनी डूब रही है, फाइनेंशियल हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। मेरी एक फैक्ट्री ऑलरेडी सील होने वाली है। हमने वी कॉर्पोरेशन से लोन लिया था, वो लोन अभी तक हमने चुकता नहीं कर पाया। हमें इन 500 करोड़ की डील का बहुत उम्मीद था, लेकिन वो डील भी आपने हमें नहीं दिया।
विंग ने कहा, ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारा प्रोजेक्ट मुझे अच्छा नहीं लगा इसीलिए, और जिन जिजुन का काफी अच्छा है। विंग ने कहा, इसीलिए मैंने उनको दे दिया। वांगजी ने कहा, हम सॉरी, मुझे पता है कि शायद मेरा प्रोजेक्ट आपको अच्छा नहीं लगा हो, इसीलिए आपने मुझे ये टेंडर नहीं दिया, लेकिन विश्वास कीजिए। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। विंग की धड़कनें बहुत तेज हो गई। वांगजी ने कहा, मुझे पता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसने विंग के पैर को पकड़ते हुए कहा। वो नीलान होकर बैठ गया था। उसने विंग के पैर को पकड़ते हुए कहा, आप हमारी आखिरी उम्मीद हो, प्लीज हमें मदद कीजिए। विंग ने कहा, ये आप क्या कर रहे हो मिस्टर लान, अब मेरे पैर छोड़िए। वांगजी ने कहा, मुझे पता है कि मैं किसी मेरे को टच कर रहा हूँ, ये हमारे रूल के खिलाफ है, लेकिन प्लीज हेल्प कीजिए। विंग ने कहा, आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ये बोलकर उसने पैर को छुड़ा दिया और फिर वो बाहर आ गया। विंग की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे माफ कर दो लानसॉन, लेकिन तुम्हारे अंकल की वजह से मैं तुम्हें हेल्प बिल्कुल नहीं करूंगा। ये बोलकर वो चला गया। वांगजी ने कहा, ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। सीन कट होता है। अगले दिन वांगजी की शादी थी, इसीलिए घर डेकोरेशन हो रहा था। वैन चाओ ने वैनजिंग को देखते हुए कहा, तुम बुरी हो, बहुत बुरी हो वैनजिंग, तुम किसी के घर कैसे उजाड़ सकती हो। वैनजिंग ने कहा, घर? किसका घर? ये अब मेरा घर बनने वाला है। ठीक है, ये तुम्हारा घर बनने वाला है, तुम यहाँ पर रहोगे, तुम्हारा ससुराल है ये, मैं मान लेता हूँ, लेकिन जिस दिन वांगजी को सब कुछ याद आ जाएगा उस दिन क्या होगा वैनजिंग, बताओ, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा? कभी नहीं, अभी भी नहीं करेगा तुम्हें, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता ही नहीं। वैनजिंग ने कहा, तुम ऐसे नेगेटिव बातें मत करो। वेंचाओ ने कहा, तुम क्यों विंग का घर उजाड़ रहे हो? तुम्हें पता है ना कि वांगजी विंग से कितना प्यार करता था। तुम्हें पता है ना वैनजिंग, सब कुछ हम साथ में परे परे हैं, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? विंग ने तुम्हारी कितनी हेल्प किया था, वो विंग जिसने तुमको बुली होने से बचाया, इतना कुछ किया तुम्हारे लिए, तुम्हें एग्जाम में हेल्प किया, और तुम उसका घर उजाड़ने वाले हो। वेंजिंग ने कहा, लेकिन मैं वांगजी को पसंद करता हूँ। ठीक है वैनजिंग, तुम वांगजी को पसंद करती हो, क्या वांगजी तुम्हें पसंद करता है? बहुत देर हो जाएगी, कल सुबह तुम दोनों की शादी है, सॉरी, कल शाम को तुम दोनों की शादी है। वैनजिंग, एक बार सोचो इस बात को। वैनजिंग, मेरी बात सुनो, तुम क्यों नहीं समझते हो? वैनजिंग ने कहा, मुझे माफ कर दो, लेकिन उसने कहा, क्या माफ कर दो, क्या माफ कर दो? देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो वैनजिंग। वैनजिंग, मेरी तरफ देखो, प्लीज ये शादी तोड़ दो, सिर्फ तुम ही कर सकते हो ये। डैड को भी अपना जरूरी नहीं है शादी, बस वो लोग बिजनेस के खातिर कर रहे हैं, लेकिन अब तुम्हारे खातिर डैड करवा रहे हैं, वरना डैड भी ना ही कह रहे थे पहले पहले, तुमने जिद किया। वेंचिंग ने कहा, उसने कहा, प्लीज वेंचिंग, तोड़ दो ये शादी, मत तोड़ो किसी का घर, तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। याद करो कि अगर आज शादी हुई और कल वांगजी को सब कुछ याद आ गया तो फिर तुम्हारा क्या होगा? वो तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तुम जीते जी एक लाश बन जाओगे। फेंचिंग, प्लीज तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारा पैर पड़ता हूँ, ऐसा मत करो। मैं वांगजी की फीलिंग्स को जानता हूँ, मैं इतने साल से उसके साथ हूँ। ये विंग से बेइंतहा प्यार करता है, तुम जानते भी नहीं कि विंग के लिए कितना पागल है। ये सुनकर वेंचिंग ने कहा, क्या? वेंचाओ ने कहा, हाँ सही कहा। वो विंग को एक बार देखने के लिए तरसता है, वो विंग के बिना नहीं रह पाएगा, और शादी भी हो गई ना, और उसे याद भी आ गया ना, तो तुम्हारे पास नहीं रहेगा, वो विंग के पास चला जाएगा। वेंचिंग ने कहा, फिर? वेंचाओ ने कहा, फिर तुम्हारा क्या होगा वेंचिंग, बताओ, तुम जीते जी मर जाओगे। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लांगकोलन उसे एक्सेप्ट करे या ना करे। उसने अपनी नजर को झुका लिया। उसने कहा, सोचो मेरी बात को, अगर तुम सोचोगी तो तुमको एहसास होगी तुम गलत कर रहे हो। ये बोलकर वेंचर चला गया वहां से। सीन कट होता है। वांगजी ने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मेरा दिल नहीं मान रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं गलत हूँ। इधर उसने बातों ही बातों में अपने फ़ोन को देखते हुए स्टोर रूम के पास आ गया। उसने कहा, स्टोर रूम, और फिर वो स्टोर रूम के अंदर आ गया। जब वो स्टोर रूम के अंदर आया तब उसे एक एल्बम मिली। स्टोर रूम के अंदर एक पुराना एल्बम मिला उसे, मतलब पुराना नहीं, नया है, बस धूल जम गई थी उसके ऊपर। उसने उस एल्बम को अच्छे से देखा। उसने कहा, वेडिंग एल्बम्स। उसने साफ किया। इधर वांगजी
उस एल्बम को लेकर चला गया। उसने कहा, ये वेडिंग एल्बम किसके हैं? तभी वांग जी को नीचे से मैडम लान ने बुलाया। वांग जी ने उसे ड्रॉयर पर रख दिया। फिर वांग जी उस एल्बम के बारे में भूल ही गया। अगले दिन सुबह वांग जी ब्रेकफास्ट कर रहा था। शादी तोड़ जोड़ से चल रही थी। इधर लान कोरियन ने अनाउंस किया कि शादी हमारे घर में होगी, तो वैन रोहन अपनी बेटी को लेकर यहाँ पर आ जाओ। इधर वेंचिंग पूरा दिन सोचती है। उसने कहा, मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। इधर वेंचिंग जब कुछ फूलों की गुलदस्ता लेकर वापस आ रहा था तब उसकी टक्कर विंग के साथ हो गई। विंग दरअसल वहाँ पर कुछ काम करने के लिए आया था। वो बुक शॉप से बाहर आ रहा था कुछ किताबें खरीद कर, और उसकी टक्कर वेंचिंग से हो गई। उसकी मर्सिडीज कार पास में खड़ी थी। उसने वेंचिंग को देखते हुए कहा, वेंचिंग तुम यहाँ पर? वेंचिंग कैसी हो? उसने वेंचिंग को हक कर लिया। व्हाइट रोज? तुम व्हाइट रोज लेकर? लेकिन तुम्हें तो व्हाइट रोज पसंद नहीं है ना, तुम्हें तो पिंक रोज पसंद है। वेंचिंग ने कहा, तो विंग ने कहा, क्या हुआ है वेंचिंग? कितने साल बाद मिल रहे हैं और तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो? वेंचिंग ने कहा, विंग वो मैं। इधर वेंचाओ ने गाड़ी से सब कुछ देखा। इधर विंग ने कहा, क्या हुआ है वेंचिंग? तुम्हें पता है मैंने 2 ट्विंस को बर्थ दिया, वो मेल ओमेगा है। तुम उनसे मिलने नहीं आए? सब लोग मिलने आए थे, पुराने दोस्त, नए दोस्त, यहाँ तक कि वेंचाओ भी, लेकिन तुम नहीं आई। वेंचिंग ने कहा, मैं अब्रॉड में थी। विंग ने कहा, तुम कितनी बदल गई, कितनी खूबसूरत हो चुकी हो, ब्यूटी क्वीन थी ना कैंपस की। वेंचिंग ने कहा, अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। विंग ने कहा, अब सुनो। बट वो चला गया। सीन कट होता है। वेंचाओ ने गाड़ी में जाते हुए कहा, व्हाइट रोज वांग जी की फेवरेट। तुमने लिया है ना? देखा, विंग को भी याद है कि तुम्हें पिंक रोज पसंद है। कितना अच्छा दोस्त है तुम्हारा, पर तुम उसके साथ इतने बुरा कर रहे, बताया क्यों नहीं कि उसके हस्बैंड को छीनने जा रहे हो? वेंचिंग ने कहा, वेंचाओ ने कहा, बताया क्यों नहीं? जिस दिन विंग को पता चलेगा कि तुमने जानबूझकर उसके हस्बैंड के साथ शादी किया है, तो बताओ, क्या विंग तुम्हें कभी माफ करेगा? या फिर तुम विंग के सामने खड़ा भी हो पाओगे, कभी अपना चेहरा दिखा पाओगे उसे? बताओ। वेंचिंग नजर को झुका लिया। वेंचाओ ने कहा, जो मर्जी वो करो, मुझे कुछ नहीं बोलना तुम्हें। सीन शिफ्ट होता है। इधर विंग को देखते हैं। विंग घर आता है। उसने अपने बच्चों की तरफ देखा। उन्होंने कहा, जल्दी तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है, तुम लोग 2 साल के हो जाओगे। वैसे बताओ कि चॉकलेट कैसी है? बच्चों ने चॉकलेट को ले लिया। मामा। विंग ने दोनों को हग कर लिया। विंग ने कहा, आज मेरे पास सब कुछ है, पैसा, गाड़ी, घर, सब कुछ, लेकिन फिर भी एक अजीब सा खालीपन सा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है जो मेरे पास होनी चाहिए। आईवन, सिचुए, मुझे पता है कि तुम दोनों बहुत छोटे हो, लेकिन जब बड़े हो जाओगे और कहोगे कि तुम्हारा फादर कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तुम लोग इस तरह का सवाल बिल्कुल मत पूछना, ठीक है? इधर सीन कट होता है। विंग बेखबर था कि आज वांग जी की शादी हो रही, वगैरह वगैरह सब कुछ। लेकिन दूसरी तरफ वांग जी रेडी हो रहा था। रेडी होते वक्त उसने ड्रायर को ओपन किया, और ड्रायर को ओपन करते वक्त उसने देखा कि वो डायरी जिसे वो भूल गया था वहाँ पर रखकर। उसने कहा, ये वही डायरी है। बहुत भीड़ थी, कमरे में लोग आ रहे थे, जा रहे थे, इसीलिए वांग जी ने डायरी को उठाते हुए कहा, शादी शाम के टाइम में है, अभी शादी होने में 2 घंटा बाकी है। तब तक मैं एल्बम को देख लेता हूँ। ये बोलकर वो एल्बम को लेकर छत पर चला गया, चेयर पर बैठ गया, और फिर वो उस एल्बम को ओपन करता है। फर्स्ट जब उसने उस एल्बम को ओपन किया तब वहाँ पर उसकी मॉम और डैड की पिक्चर थी, उन दोनों की शादी की पिक्चर, बहुत सारी पिक्चर थी। और फिर जब उसने धीरे धीरे करके 5-6 पेज उल्टा तब उसे पता चला कि यहाँ पर उसका वेडिंग ड्रेस पहनकर वो खड़ा था, और उसके बगल में वही खड़ा था जिसकी वो एक्सपेक्ट किया था, विभूषण। वो लोग एक नॉर्मल स्माइल के साथ थे, और उतना लग्जरियस डेकोरेशन नहीं था, वो एक मंदिर के साइड था। वांगजी ने कहा, ये शादी की फोटो। उसने देखा कि विंग के साथ उसकी कई सारी फोटोज है। उसने कहा,
यादव में कैसे आ गया? ये ये फोटो शादी विभूषण, तो विभूषण है ना? विंग है, विंग, ये तो विंग है। फिर विंग के साथ मेरी शादी की पिक्चर। वो लोग रिंग पहना रहे थे और सारी फोटोज ना वैन चाओ, नी हुए सांग और साओ शिंगचैंग, शुयांग उन लोगों ने खींची थी जब वो लोग मंदिर पर भागकर शादी कर रहे थे। और फोटोज को ना वांग जी ही एल्बम पर लगाया था क्योंकि वो उनका फैमिली वेडिंग एल्बम था। इधर घर का छोटा बेटा होने के नाते शादी पहले हो गई थी, इसीलिए वो लोग पहले लगाने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन वांग जी ने 4-5 पेज छोड़कर लगाया ताकि उसका बड़ा भाई लगा सके फ़ोटो जब शादी हो जाए तब। वांग जी को पहले लगा शायद फ़ोटोज़ ख़त्म है, मतलब 4-5 पेज तो हो चुका है देखना उसका। वांग जी ने कहा ये सब क्या है? इधर वेंचिंग ने रिंग को उतारते हुए कहा, वेंचा तुमने सही कहा, एक दोस्त होने के नाते एक दोस्त का घर तोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं लालची हो गया था। वैन रोहान ने कहा, तुमने अच्छा फैसला लिया है। कुरैन ने कहा, तुम क्या कह रहे हो वेंचिंग? वेंचिंग ने कहा, ये लीजिए, मुझे ये रिंग नहीं चाहिए, मैं ये एंगेजमेंट तोड़ता हूँ। ये सुनकर कुरैन ने कहा, लेकिन तुम तो शादी के लिए मान गई थी ना? वेंचिंग ने कहा, अब मुझे वांग जी के साथ शादी नहीं करनी है, मैं ये शादी तोड़ता हूँ। वैन रोहान ने कहा, शाबाश मेरी बेटी, प्राउड ऑफ यू। वैन चाओ ने कहा, प्राउड ऑफ यू माई सिस्टर। इधर वेंचिंग ने तुरंत वैन चाओ को हक कर लिया। वो बहुत रो रही थी। वैन चाओ ने कहा, तुम फिक्र मत करो, हम यहाँ से घर चले जाएंगे, सबसे पहले तुम्हारे फेवरेट जगह जाएंगे घूमने के लिए, ठीक है? रोना बंद करो। कुरैन ने कहा, वेंचिंग दोबारा सोच लो। वेंचिंग ने कहा, मैंने सोच लिया है। उसने फूल को फेंकते हुए कहा, ये चीज़ मेरी नहीं है जिसे मैं ज़बरदस्ती अपना बना रहा हूँ, वो मेरी नहीं है, वो किसी और की है, मैं उसका हकदार नहीं हूँ, मैं इसे नहीं ले सकता, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब कुछ मेरा नहीं है। जिस दिन वांग जी को सब कुछ याद आएगा ना, उस दिन आप देख लेना, जिस विंग को अपने घर से धक्के मार के बाहर निकाले ना, वो विंग खुद यहाँ पर आ जाएगा वांग जी के साथ। उस दिन आप चाहकर वैसे धक्के मार के बाहर नहीं निकाल सकते हो। इधर वांग जी ये फोटोज देखकर इमोशनल हो गया। उसने कहा, इसका मतलब मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? इसके लिए तो मेरा कोई फीलिंग्स भी नहीं है। बुखार आ गया। उसने कहा, नहीं, मुझे अंकल से बात करनी पड़ेगी। छत के ऊपर कुछ लाइट्स लगी हुई थी और वहाँ पर इलेक्ट्रिक के वायर भी थे। वांग जी चलते हुए वहाँ पर एक पानी का टब था जो कि गिर गया था और पानी गिरने की वजह से वहाँ का जो बिजली के तार थे वो शॉर्ट सर्किट कर रहे थे। वांग जी के पैर उसमें गिर जाती हैं। वांग जी को शॉक लगता है, बहुत जोर से झटका लगता है और वांग जी धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाती है। खुशनसीबी से उसके पैर वहाँ से अलग हो जाते हैं और उसकी जान बच जाती है, लेकिन वांग जी बेहोश हो जाता है। बेहोशी की हालत में वांग जी को कुछ बातें सुनाई देती हैं। लानजान, लानजान, हे लानजान। कॉलेज लाइफ, सबसे ब्यूटीफुल दिन। वांग जी ने पीछे मुड़ते हुए कहा, फिर से आ क्या ये? वो उसे इग्नोर करके जा रहा था। उसने कहा, हे लानजान, तुम मुझे इग्नोर से क्यों करते रहते हो? हाँ, तुम्हें पता है आज हम सब ने एक प्लान किया है। वांग जी ने उसे देखते हुए कहा, इसे तुम्हें क्यों? 1 हफ्ते से कह रहा हूँ कि मेरा पीछा मत करो, तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम अपने आप को क्या समझते हो? वो शैन ने कहा, पता है पहले मुझे लगता था कि तुम बहुत खड़ूस हो, लेकिन तुमने मेरी हेल्प किया। तुमने उस दिन रात, बारिश वाली रात, मुझे हेल्प किया, मुझे गुंडों से बचाया और मुझे लिफ्ट भी दिया घर तक। तुम कितने अच्छे हो, इसीलिए तुम्हारे लिए मेरी नज़रिया बदल गया है, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ। वांग जी ने उसे देखते हुए कहा, बकवास। ये बोलकर वो चला गया। विंग ने कहा, हे लानजान, रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। इधर नी हुईसांग ने रोकते हुए कहा, वी वोशान, तुम उसके पीछे क्यों भागते हो? सो गाइस, जो उसके पीछे भाग रहा था वो विंग है। उसने कहा, वाई वी, तुम समझते क्या अपने आप को? तुम्हें क्या लगता है कि लान वांग जी मैं भाव देगा? विंग ने कहा, पता है मुझे पहले लगा था कि बहुत खड़ूस है, लेकिन इसने मेरी हेल्प किया, इसीलिए मैं इसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। लेकिन देखो, इसने मेरी बात सुनाई नहीं, ऊपर से खड़ूस बनकर चला गया। नी हुईसांग ने कहा, तुम इसे दोस्त बना नहीं सकते हो। मैंने सुना है जब ये फॉरेन में था तब इसने
एक भी दोस्त नहीं बनाया, पता है तुम्हें, इसका कोई दोस्त ही नहीं है। विंग ने कहा, बिना दोस्ती की जिंदगी, ये कोई जिंदगी है क्या? न्यूसेंग ने कहा, उसके लिए जिंदगी बेस्ट है विंग, पर तुम इसे बदल नहीं सकते। विंग ने कहा, बकवास है, देखना एक दिन ये मेरी दोस्ती में आ ही जाएगा। ये बोलकर वो चला गया। सुयंग ने कहा, छोड़ो उसे, नहीं हंसा, वो पागल बन चुका है। सीन कट होता है। कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं। विंग हमेशा वांग जी के पीछे पड़ा रहता है। इधर जो वांग जी है वो बार बार विंग को देखता है। विंग जॉली टाइप का इंसान था, उसे मजाक करना पसंद है, खुलकर हंसना पसंद है, उसे जीना पसंद है, आसमान में उड़ना पसंद है, उसे अपने आसपास के इंसानों को हंसाना पसंद है। विंग को हंसना बहुत पसंद है, हर टाइम खुश रहना। वांग जी उसे देखते हुए कहा, तुम हर टाइम ऐसे मुस्कुरा क्यों रहते हो? विंग ने कहा, पता है तुमने, मेरी मॉम ने कहा था कि अगर तुम हर वक्त मुस्कुराओगे तो अगर तुम्हारे पास कोई बुरी चीज रहेगी ना तो वो भी खुश होकर अच्छी बन जाएगी। वांग जी को ये बात काफी ज्यादा अच्छी लगती है। उसने कहा, और तुम इतने बोलते क्यों? विंग ने कहा, दरअसल बात ऐसे कि बात करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा बोलना ये बुरी बात है। हाँ, मैं ज्यादा बोलता हूँ, पता है क्यों बोलता हूँ? ताकि मेरे दोस्तों को ये लगे कि कम से कम उन्हें एंटरटेन करने के लिए कोई तो है। वांग जी ने कहा, और तुम्हें उनको ये सब करके क्या मिलेगा? विंग ने कहा, दोस्ती में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन जो यादें मिलेगी ना संभाल कर रखने पर, जब हम बड़े हो जाएंगे तब ये गोल्डन बुक बन जाएगा। वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, तुम नहीं समझोगे, पता है अगर तुम ज्यादा बोलोगे ना तुम्हारा दिल हल्का हो जाता है, और कभी कभी ना किसी की भरस भी तुम ज्यादा बोलकर भी निकाल सकते हो। वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, हाँ, और पता है सबसे अच्छी बात यह है, वांग जी ने उसकी माउथ को पकड़ते हुए कहा, अब चुप हो जाओ, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। हाँ। ये बोलकर वांग जी खड़ा हो गया। विंग ने लाइब्रेरी तक उसे फॉलो किया और चपर चपर करता ही रहा। वांग जी को उसे बोलना भी इसको बिल्कुल पसंद नहीं था, वो बहुत बोलता है। उसने विंग की माउथ को पकड़ते हुए कहा, चुप हो जाओ, इतना मत बोलो, मुझे पसंद नहीं है इतना बोलना। विंग ने कहा, क्यों पसंद नहीं है? वांग जी ने कहा, पता नहीं। विंग ने कहा, तुम बहुत खड़ूस हो, लेकिन हैंडसम भी हो। वैसे तुम्हारी कोई बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड है? ये सुनकर उसने बहुत गुस्से में विंग की तरफ देखा। उसने विंग को देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है? विंग ने कहा, मुझे ये लगता है कि तुमसे तो कोई लड़की पटेगी ही नहीं। वांग जी ने कहा, अच्छा तो फिर चले जाओ यहाँ से, अगर पता है तो पूछ रहे हो। विंग ने कहा, तुमसे बात करना बहुत मुश्किल है, पता है क्यों? वांग जी ने कहा, क्यों? विंग ने कहा, तुम बात करते हो 1% और गुस्सा होते हो 99%। वांग जी ने कहा, तुम तो। विंग ने कहा, बाप रे, भागो यहाँ से। ये बोलकर विंग वहां से भाग गया। विंग की ये हरकत देखकर वांग जी के होठों के कॉर्नर पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। आज पहली बार था किसी की वजह से वांग जी ने मुस्कुराया। वांग जी ने कहा, अब ये मैं क्या कर रहा हूँ? सीन कट होती है। लाइब्रेरी के बाद बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, शाम हो गई थी, वांग जी को घर जाना था और आज उसकी कार वहां पर नहीं आई थी। उसके पास छाता भी नहीं था, बॉडीगार्ड्स भी नहीं थे। वांग जी बस सोच रहा था कि वो कैसे घर जाए। इधर अचानक से एक ब्लैक कलर का छाता उसके सिर के पास आ गया। उसने कहा, मैं छोड़ दूं? उसने उस इंसान की तरफ देखा तो वो विंग था। उसने उसे देखते हुए कहा, तुम हर वक्त मुझे फॉलो क्यों करते रहते हो? विंग ने कहा, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारा फ्रेंड बनना है। वांग जी ने कहा, मुझे किसी को फ्रेंड नहीं बनाना है, मुझे फ्रेंड बनाना पसंद नहीं है। विंग ने कहा, एक बार दोस्त बनाकर देखो, अगर जिंदगी में अच्छा नहीं लगे ना तो बता देना। वांग जी ने कहा, ये सब बकवास होता है, फ्रेंड प्यार व्यार सब कुछ भी नहीं होता, ये बस धोखा है। अपनी जिंदगी में अकेला रहो, अकेला आया हूँ, अकेला ही जाना पड़ेगा। ये सुनकर विंग ने देखते हुए कहा, एक मिनट रुको, तुम्हारे दिमाग में सारी बातें किसने घुसाया? वांग जी ने कहा, किसने घुसाया मतलब? ये सच है, हम अकेले आए हैं और अकेले चले जाएंगे। विंग ने कहा, तो फिर जिंदगी में कोई चीज नहीं है जिसे हमें फील करना चाहिए? जैसे कि हमारे पास एक दिल है, उसको किसी को देना चाहिए, जैसे कि मैं। वांग जी ने उसे घूर कर देखा। विंग ने कहा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, वैसे ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हम अकेले आए हैं तो अकेले जाएंगे, तो फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम अकेले कैसे आ गए? वांग जी ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? विंग ने कहा, कोई ऐसे अकेला तो नहीं आ सकता ना, अब इसके लिए तुम्हारी मॉम को और डैड को बहुत मेहनत करनी पड़ी। वांग जी ने कहा, वे वो शांत। विंग ने कहा, अब देखो इस हिसाब से बोलो तो
तुम अकेले नहीं आए हो, ठीक है? अब बीच में तुम्हारे मॉम और डैड थी, ठीक है? वांग जी ने बहुत गुस्से में देखा। वेंग ने कहा, और एक बात, तुम अकेले जा भी नहीं सकती। वांग जी ने कहा, वो क्यों? वेंग ने कहा, तुम मर तो जाओगे, लेकिन तुम्हारी लाश को दफनाने के लिए कम से कम 4 इंसान की जरूरत तो है ना। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या मतलब तुम्हारा? वेंग ने कहा, तुम्हारे कॉफिन को उठाना, कब्र के अंदर रखना, मिट्टी डालना और ये सब कुछ करना कौन करेगा सब कुछ? हाँ, तुम अकेले कर पाओगे क्या? मरने के बाद उम्मीद करता हूँ कि कोई जिंदा नहीं होता अपनी कब्र खुद खोदने के लिए। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुम तो। वेंग ने कहा, है अब मजाक कर रहा हो, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम मजाक नहीं समझते क्या? वैसे तुम बहुत खड़ूस हो, वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। वांग जी ने कहा, क्या? वेंग ने कहा, वांग जी ने उसकी आंखों में देखा और वेंग ने उसकी आंखों में। दोनों की आई कांटेक्ट काफी ज्यादा अच्छी थी और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो सा गए। वेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा हॉस्टल आ चुका है, ये लो छाता तुम ले जाओ, कल वापस कर देना, ठीक है? वांग जी ने कहा, अब लेकिन वेंग भागकर चला गया। छाता को देखते हुए वांग जी ने फिर से मुस्कुराया। उसने कहा, ये दूसरी बार था, इसने मुझे फिर से हंसाया। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन, कॉलेज में वेंग नोट्स लिख रहा था। वांग जी ने छाती को वापस करते हुए कहा, ये लो तुम्हारा अम्ब्रेला। वेंग ने कहा, थैंक यू, वैसे तुम्हें नींद तो आई ना? वांग जी ने कहा, इसकी बातें मैं रात भर चिंता करता रहा। सच्ची तो कहा है इसने, दुनिया में कोई अकेला नहीं आता है और ना ही अकेला जाता है, सिर्फ उनकी रूह ही उनकी बॉडी से अलग होती है, लेकिन यादें जिंदगी भर के लिए रह जाती है। उसने वेंग की तरफ देखा। वेंग ने कहा, क्या हुआ, इतना मुझे घूर क्यों रहे हो? कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? वांग जी ने कहा, तो तुम हमेशा मजाक के मूड में क्यों रहते हो? वेंग ने कहा, मजाक? मुझे लगा सच में प्यार हो गया है। वांग जी ने कहा, चुप रहो। ये बोलकर वो बैठ गया। वेंग ने कहा, वैसे मिस्टर लानवांग जी, मैंने सुना है कि तुम बहुत अमीर हो। तुम्हारे पास एक महल जैसा घर है, तो तुम इस कॉलेज में क्यों पढ़ रहे हो? ये तो बहुत सस्ती कॉलेज है ना। वांग जी ने कहा, दरअसल मैं फॉरेन में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन मुझे फॉरेन से वापस आना पड़ा कुछ ज़रूरी के लिए, प्रॉब्लम के लिए, और फिर मुझे सीजन के बीच में किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, लेकिन लास्ट में मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया। ये सुनकर वेंग ने कहा, यहाँ पर सब गरीब इंसान हैं, लेकिन तुम अकेले ही हो जो कि रिच पर्सन हो हमारे कॉलेज में। वांग जी ने कहा, बकवास बंद करो। वेंग ने कहा, पहली बार तुमने मुझसे इतने अच्छे से बात किया, थैंक यू बात करने के लिए। जब वेंग ने थैंक यू कहा था उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। सीन कट होता है। इधर वांग जी जब कॉलेज के अंदर आ रहा था तब उसने देखा कि वेंग किसी से बात कर रहा था। उसने कहा, काफ़ी अच्छी बात है। न्यू संग ने कहा, हाँ हाँ सही कहा तुमने, वो मेरा कज़न ब्रदर है और वो सीजन के बीच में ही एडमिशन ले रहा है। उसने कहा उसका एक ट्विन सिस्टर भी है, वो भी आ रही है। वेंग ने कहा, सच में? न्यू संग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, वो मेरी मौसी की बेटा और बेटी है। न्यू संग की बात सुनकर उसने कहा, ओ ठीक है, तो हम उसकी हेल्प करेंगे। इधर वांग जी ये सब कुछ सुनता है। उसने कहा, आखिर कौन आ रहा है? वांग जी जाकर अपने टेबल पर बैठ गया। वेंग उसके पास आकर बैठ जाता है। वांग जी ने उसे देखते हुए कहा, सुनो, कल तुमने बहुत बकबक किया जिसकी वजह से मुझे पढ़ाई समझ में नहीं आया, इसीलिए आज अगर बकबक किया ना तो ऐसे भगा दूंगा। वेंग ने कहा, तुम इतना गुस्सा क्यों होते हो हमेशा? मिर्ची खाते हो क्या रोज? वांग जी ने कहा, तुम अपना मुंह बंद रखो। इधर वेंग ने कहा, चुप। और मैं ना 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 ना, मैं कभी चुप नहीं हो सकता, मुझे माफ करो, मैं ऐसा ही हूँ। वांग जी ने कहा, तुम मुझसे दूर रहो, तुम मुझे इडिट कर रहे हो। वेंग ने कहा, क्या मैं? देखो लानवांग जी, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, समझे? तुम्हारी हेल्प किया मैंने उस दिन छाता देकर। वांग जी ने कहा, हाँ तो इसमें क्या है? मैंने वो अम्ब्रेला वापस कर दिया है। वेंग ने कहा, क्या वापस कर दिया? मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हारे बाड़े से के वक्त मैंने तुम्हें हेल्प किया, तुम कह रहे हो कि तुमने वापस कर दिया? वांग जी ने कहा, इस हिसाब से देखा जाए तो मैंने भी तुम्हारी हेल्प किया था, समझे? वेंग ने कहा, तो ठीक है, कोई बात नहीं लानवांग जी। वांग जी ने कहा, टीचर आ रहे हैं इसीलिए बात मत करो, चुप रहो, वरना मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, समझे? वेंग ने कहा, इतनी हिम्मत? ठीक है, हिम्मत करके दिखाओ। इधर
वांग जी ने कहा ठीक है तुम बात करके दिखाओ। सीन कट होती है। उसके बाद विंग ने कहा वैसे ये कुछ भी लिख रहे हैं ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वांग जी ने कहा चुपचाप लिखो। विंग ने कहा लिखो मतलब नान जान तुमको समझ में आ रहा है क्या? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। टीचर से कहो ना तो समझा कर लिखे। वांग जी ने कहा वो समझा कर लिख रहा है, अगर कान खोलकर सुनोगे ना तो पता चलेगा। विंग ने कहा तुम मुझे इससे गुस्से की बात करते रहते हो। इधर वांग जी ने कहा क्योंकि तुम बहुत बोलते हो। विंग ने कहा मुझे बोलना पसंद है। वांग जी ने कहा हाँ मुझे इतना बोलना पसंद नहीं है। विंग ने कहा तुम मेरे अपोजिट हो पता है तुमको। हाँ उल्टे हो तुम, उल्टे किस्म के इंसान। वांग जी ने कहा चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो। टीचर ने कहा अब क्या हुआ है, शट अप। विंग और वांग जी दोनों खड़े हो गए। उन्होंने कहा बात क्यों कर रहे हो? वांग जी ने कहा वो सर। विंग ने कहा दरअसल हम बात कर रहे थे कि मतलब। टीचर ने कहा जाओ जाकर बाहर खड़े हो जाओ। वांग जी ने कहा लेकिन सर मुझे चैप्टर समझना है, मैं चैप्टर समझा नहीं अभी तक। टीचर ने कहा बाहर जाओ। वांग जी ने कहा लेकिन टीचर आइंदा नहीं होगा। टीचर ने कहा बाहर जाओ। वांग जी बाहर आ गया और विंग भी। विंग ने कहा आई एम सॉरी लानसान। वांग जी ने कहा चुप रहो, हर बार बार ना मुझे लानसान बोलना बंद करो, समझी कि नहीं, ये मेरा बदनाम है। विंग ने कहा अब तुम्हें पढ़ाई में इतनी अच्छी लगती है? वांग जी ने कहा सामने एग्जाम है और ये चैप्टर मुझे समझ में नहीं आया और टीचर ने भी बाहर निकाल दिया तुम्हारी वजह से। अब ये भूषण ये सब कुछ तुमने क्या समझे? विंग ने कहा हाँ सही कहा, मतलब हम बस नॉर्मली बात कर रहे थे। वांग जी ने उसे बात नहीं किया। सीन कट होती है। घर जाने के वक्त भी वांग जी ने विंग को बहुत कुछ बोला। विंग जब उससे बात करने के लिए आया तो उसने विंग को इंसल्ट कर दिया। उसने कहा मुझसे दूर रहना और आइंदा ना मेरे बगल में मत बस बैठना, समझे? तुम्हारे चपट चपट के चक्कर में मुझे पढ़ाई कुछ भी समझ में नहीं आता। विंग ने कहा क्या? वांग जी ने कहा हाँ चपट चपट करते रहते हो ना, टीचर क्या बोलते सुनते ही नहीं हो। हाँ मुझे भी सुनने नहीं देते। वांग जी ने कहा दूर रहो मुझसे। ये बोलकर वो चला गया। विंग को बहुत बुरा लगा। न्यू संग ने कहा तुम उसका पीछा क्यों करते हो विंग, जबकि तुम इतना खूबसूरत हो। विंग ने कहा चुप रहो। सीन कट होता है। अगले दिन वांग जी कॉलेज आता है। जब वो रूम के अंदर आता है तो उसने देखा कि उसका टेबल जो कि है वो खाली है, बगल में विंग नहीं है। वांग जी ने बैग को साइड में रखा, फिर वो बैठ गया। तब कॉलेज की क्लासरूम पे कुछ स्टूडेंट आए थे, सब लोग नहीं आए थे। तभी न्यू संग ने कहा हाँ हाँ सही कहा तुमने, वैसे बताए ये लोग फॉरेन में पढ़ाई कर रहे थे लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से कुछ लोग अपनी अपनी कंट्री वापस चले गए हैं और ये लोग भी अगले हफ्ते ही वापस आए हैं और इन्हें सीजन के बीच में कोई भी कॉलेज नहीं मिल रहा था, बस यही मिला। इधर एक नया अल्फा और एक फीमेल ओमेगा अंदर आता है। उन दोनों को देखकर वांग जी ने कहा ये लोग कौन है? पीछे पीछे विंग और शाओ सिंचन और शुयांग भी। शाओ सिंचन और शुयांग शुरुआत से ही बॉयफ्रेंड थे, गलती से गर्लफ्रेंड बोल दिया मैंने। इधर वेंचिंग ने वांग जी की तरफ देखा। पहली नजर में ही उसे वांग जी काफी ज्यादा पसंद आ गया। वो बिल्कुल शांत स्वभाव का था, बैठा हुआ था चुपचाप। सब लोग बातें कर रहे थे लेकिन वांग जी अकेला बैठा हुआ था। विंग ने कहा है वैसे नहीं हुए साउंड, तुम वेंचिंग को अपने पास बिठा लो और वैन चाहो तो मेरे पास बैठ जाओ, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ समझा दूंगा तुम्हें। पता है इस क्लास का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट कौन है? वेंचाओ ने कहा कौन है? विंग ने कहा मैं हूँ, और कौन? ये सुनकर न्यू संग हंसने लगता है। विंग ने कहा हंस क्यों रहे हो? न्यू संग ने कहा नहीं तुम बहुत ब्रिलियंट हो विंग, वही इसीलिए हंसी आ गई। विंग ने कहा चुप रहो। पता है इस कॉलेज का फर्स्ट बॉय कौन है? उसने कहा कौन है? उसने कहा मैं नहीं हूँ, वो देखना ना वो है। उसने वांग जी को दिखाते हुए कहा। उसने कहा पता है इस कॉलेज का सेकंड बॉय कौन है? वेंचाओ ने कहा कौन है? विंग ने कहा मैं नहीं हूँ, वो दिख रहा ना वो है। वांग जी ने वेंचाओ ने कहा तो तुम क्या हो? विंग ने कहा मैं मुश्किल से 10 नंबर पर आ जाता हूँ। वेंचाओ ने कहा मुश्किल से? विंग ने कहा हाँ। न्यू संग ने कहा झूठ कह रही है, अगली बार 30 नंबर पर आया था। विंग ने कहा चुप हो जाओ। उसने उसकी माउथ को पकड़ लिया। उसने वेंचाओ को देखते हुए कहा अब वेंचाओ अब तुम आ जाओ ना, बैठो यहाँ पर। वांग जी विंग को वेंचाओ के साथ बात करते हुए देखा तो उसे काफी ज्यादा अजीब लगा।
उसे गुस्सा भी आया और थोड़ा जेलस फील हुआ। उसने कहा, चिप, कल तक तो मेरे पीछे भाग रहा था, अब मन कर रहा है कि। वो चुप हो गया। विंग बैठ गया। उसने कहा, पता है तुम्हें, मैं जिसका भी दोस्त बनने की कोशिश करता हूँ ना, उसे दोस्त बनाकर छोड़ता हूँ, लेकिन तुम तो पहले से दोस्त बन गए। वेंचाओ ने कहा, विंग, तुम बहुत क्यूट हो और बहुत फनी भी और बहुत ब्यूटीफुल भी। विंग ने शर्माते हुए कहा, थैंक यू। पता है, इससे पहले ना किसी अजनबी अल्फा ने मुझे तारीफ नहीं किया। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा। वांग जी ने मुंह को फेर लिया। वेंचाओ ने कहा, वैसे किसने कहा कि तुम क्यूट नहीं हो, तुम बहुत बोलते हो। जब तुम बोलते हो ना, ऐसा लगता है कि म्यूजिक बज रहा है। वेंग ने कहा, सच में? वेंचाओ ने कहा, जब तुम बात करते हो ना, ऐसा लग रहा है कि मोती झर रहे हैं। वेंग ने कहा, तुम सच कह रहे हो? उसने कहा, जब तुम हंसते हो तब ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में रोशनी ही रोशनी है, और जब तुम सबको हंसाते हो ऐसा लगता है कि कहीं भी किसी के दिल में मुलाल नहीं है, कहीं भी दुख नहीं है, कहीं भी गुस्सा नहीं है, कहीं भी नफरत नहीं है। वेंग ने कहा, तुम कितने अच्छे हो वेंचाओ, तुमने मेरी तारीफ कितनी पोलाइटली क्यों। और एक इंसान है जो कि कभी मेरी तारीफ ही नहीं करता, तुम्हें पता है, वो हमेशा ये कहता है कि मैं बहुत चपर चपर करता रहता हूँ। वांग जी ने विंग को बहुत गुस्से में देखा। इधर विंग ने कहा, वेंचाओ, तुम मेरे दोस्त बनोगे? वेंचाओ ने कहा, ऑफ कोर्स विंग। विंग ने गुस्से में वांग जी ने गुस्से में और जेलसी में उन दोनों को देखा। कैंपस के बाहर भी वांग जी ने ये नोटिस किया कि वो हर वक्त सिर्फ वेंचाओ के साथ ही घूम रहा है। उसे देखकर न जाने कि जेलस फील हो रही थी। 2-3 दिन बीत गई थी और 2-3 दिन में ना वांग जी की जेलसी लेवल बहुत ज्यादा हाई हो चुका था। उसको एहसास होता है कि वो विंग के लिए पॉजिटिव है बहुत ज्यादा। वो अपनी लाइब्रेरी रूम में किताब को पढ़ रहा था। उसे देखा कि विंग और वेंचाओ बार बार बात कर रहा है। वांग जी ने टेबल को हाथ पे ठोकते हुए कहा, टीचर। तुरंत मैडम खड़ी होकर उसने कहा, यस लान वांग जी। वांग जी ने कहा, ये लाइब्रेरी है, यहाँ पर बात करना अलाउ नहीं है, इन दोनों को पता नहीं है, क्या आप समझा नहीं सकते हो? टीचर ने कहा, ये वो शाम। विंग ने कहा, आई एम सॉरी टीचर, वो ना वेंचाओ इस कॉलेज में न्यू है ना, इसीलिए मैं समझा रहा था। वांग जी ने कहा, क्या तुम कोई टीचर हो? अगर समझना है तो टीचर के पास जा। ये सुनकर वेंचाओ ने कहा, इसे इतनी मिर्ची क्यों लग रही? विंग ने कहा, ये चल कुकरा है ना इसीलिए। वांग जी ने कहा, चल कुकरा? उसने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, अब बेंचा चलो यहाँ से, मुझे लगता है कि अब हमें ना कैंटीन में जाना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। बेंचा ने कहा, अब ठीक है चलो। वो उसे लेकर चला गया। वांग जी बहुत गुस्से में विंग को देख रहा था। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन, कैंटीन में वो सब लोग खाना खा रहे थे। इधर वेंचाओ ने विंग को देखते हुए कहा, तुम्हें चिकन बहुत पसंद है? विंग ने कहा, मेरा फेवरेट है। वेंचाओ ने कहा, तो फिर तुम मेरा वाला ले लो। ये बोलकर उसने उसे पास किया। ये वांग जी ने नोटिस किया। उसे बहुत ज़्यादा जेलस फील हुआ। वांग जी नॉनवेज है, नॉनवेज नहीं खाता है, इसीलिए वो वेजिटेरियन है ना, इसीलिए वो चिकन विकन कुछ भी नहीं लेता। इधर वो खड़ा हो गया और फिर वो चला गया वहाँ से। फिर वेंचाओ ने कहा, वैसे विंग, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड ही बना लूँ। ये सुनकर वांग जी खड़ा हो गया और गुस्से में वेंचाओ को देखते हुए कहा, लालची कहीं के। इधर उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, ये ठरकी बन चुका है इसके साथ। तो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड करती हूँ। अगले पार्ट में क्या होगा देखने के लिए एक्साइटेड हो आप सब। ये फ्लैशबैक चल रहा है, सोचो अगर फ्लैशबैक इतनी मज़ेदार है तो फिर आगे क्या होने वाला है। बाय बाय।